नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 1 से 5 तक। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूंगा, जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र मेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा मेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू न तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, बल्कि तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या से ब्याह करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पाणी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रिझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 11 तक। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर द्वारा सबों में सब कार्य संपन्न होते हैं। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। पवित्र सुसमाचार संत योहन से लिया गया है, अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उससे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वही पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु के इन वचनों के द्वारा आपको भरपूरी में आशीष मिले। आमीन।